ओके चलो, तो इतनी देर से आप बता देते तो रिकॉर्डिंग हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गुड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देखे वैसे भी हम लोगों ने। ओके, अब फाइनली हम अभी हमारा जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का आंसर दे दे पहले, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा हूँ। कलर्स का आंसर आया है। ओके, गुड पूनम, गुड कलर्स, गुड साइली, गोडेश्वरी, कलर्स का अगेन आंसर। ओके गुड, सुप्रिया आंसर। ओके, हर्ष। ओके चलो, तो नियर अबाउट हम लोगों ने अभी तक के 10 to 15 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस किए बेटा, जिसमें आप लोगों के सभी के आंसर जो है पॉजिटिव मिले हैं। अभी बेटा एमसीक्यू पैटर्न पे हम लोग आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले हमारे कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे इस चैप्टर के, लास्ट टॉपिक वो हमें देखना है, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट। ये आज हम लोग यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे। ओके, और बायो कंट्रोल एजेंट होने के बाद बायो फर्टिलाइजर्स क्या है वो देखेंगे, और फाइनली फिर कुछ एमसीक्यू पैटर्न पे अगेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किया हूँ मैंने। ओके चलो, तो फाइनली यहाँ पे देखिए बायो कंट्रोल एजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल। सबसे पहले तो हम इस टर्म को समझते हैं। तो बायो कंट्रोल की यदि हम बात करें बेटा, तो बायो कंट्रोल एंड एजेंट, दो वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो बायो तो हम जानते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, जैसे कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम यूज करके क्या करेंगे बेटा, जो भी पेस्ट है, पेस्ट मीन्स जो हमारी क्रॉप को खराब कर रहे हैं या फिर खा जा रहे हैं, तो उन पेस्ट को, जैसे सपोज यहाँ पे जैसे ये हमारी जो क्रॉप है, लीव्स जो दिखाई दे रही है, तो कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इस लीफ को खा लेते हैं। जैसे भी टिड्डे जो है बहुत मार्केट में चल रहे हैं, आपने देखे होंगे, पाकिस्तान के एरिया से हमारे इंडिया में टिड्डों का पूरा झुंड का झुंड आ गया है, और वो हमारी बहुत सारी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको स्पॉइल कर रहा है। स्पॉइल मीन्स खा जा रहा है। ग्रेट रिडक्शन जो है देखने को मिला है हमारे क्रॉप में। तो फाइनली बेटा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उन टिड्डे को खा सकते हैं, तो ऐसे कुछ एजेंट्स जो हमारी क्रॉप को खाने वाले इंसेक्ट को खा जाए, तो इस तरह से उन एजेंट को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। अब आपको ये मीनिंग यदि समझ में आ गया होगा तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें ऐसी है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो फाइनली बेटा अब यहाँ पे हम लोग बायो कंट्रोल जो है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा मेथड, क्या चीज बेटा, एक ऐसा मेथड जिसमें हम पेस्ट और पैथोजन को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकता है, या फिर अदर इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग फाइनली यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, जो हार्मफुल पैथोजन है उसको हम किल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक चीज हमें दिखाई दे रहा है बेटा, लेडी बर्ड, जो कि बिटल फीड है जो एफिड को खाता है, और ड्रैगन फ्लाइज जो है ये फीड करता है मॉस्किटो को। तो देखो बेटा ये लेडी बर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, रेड एंड ब्लैक पैचेस मार्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और इस तरह से ये जो है देखो एफिड जो है इसे खा रहा है। ये एफिड क्या कर रहा था बेटा, ये हमारी लीव्स को खा रहा था। तो ये एफिड्स को लेडी बर्ड खा लेगा तो हमारी लीव्स जो है मीन्स हमारी जो क्या है प्लांट है उसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब कुछ मॉस्किटो जो झाड़ पत्ती को खाते हैं बेटा, जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, ठीक है, तो उसको कौन खा रहा है, ड्रैगन फ्लाइज खा रही है। तो इस तरह से बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यदि खाएगा तो उस तरह से हमारे इकोसिस्टम का एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। बट ये तो चलो मैंने डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे बहुत आगे का पोर्शन बता दिया। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे एनसीईआरटी ने कुछ कंसेप्ट यहाँ पे जो बताया हुआ है कि क्यों हमें नीड है बायोलॉजिकल कंट्रोल का। तो डे बाय डे देखिए बेटा, आज के टाइम पे यदि हम देखें तो ह्यूमंस पॉपुलेशन जो है बेटा टोटल केमिकल्स पर डिपेंडेंट हो गई है।
और केमिकल्स बेटा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि जब केमिकल्स किसी एक इंसेक्ट को किल कर रहा है, जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक्स वाई जेड एक इंसेक्ट है, जैसे हमको ये वाले इंसेक्ट जो है या कोई भी एक एफिड हो गया, ठीक है, उसको मारने के लिए कोई केमिकल हमने यूज किया है तो उसको खाने वाला दूसरा पॉपुलेशन जो है वो भी किल हो जाएगा। तो इस तरह से इकोसिस्टम का जो है एक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, और वो केमिकल बेटा इनडायरेक्टली हम लोगों पर भी क्या है, हैवी हो जाएगा, तो हमारे लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इन सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो बेटा कुछ ऐसी मेथड्स जो बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग मेथड है, जैसे कि ये देखो एक लेडी बर्ड जो है बेटा एफिड को जो है ये खा रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो बेटा ये नेचुरली हमारा एक इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, अब ये दोनों तरीके हैं, कुछ जैसे इस तरह से किसान जो है बेटा एक जो पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, और फाइनली फर्टिलाइजर्स में यदि हार्मफुल केमिकल होंगे तो यहाँ पे जितने भी जो इकोसिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं सारे के सारे किल होंगे। लेकिन फाइनली उसी के बाद ये जो क्रॉप जो है जब हमारे पास आएंगी और जब हम इस क्रॉप को खाएंगे तो हमारे लिए भी क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो अब इसके लिए बेटा हम लोगों ने, आपको याद होगा बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोगों ने स्टडी किए थे तो वहां पे हम लोगों ने बेटा बीटी कॉटन का हमने एक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने बीटी मींस एक बैक्टीरिया जिसका फुल फॉर्म जो है क्या होता है बेटा, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस। ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है बेटा, जो किसके कंट्रोलिंग में यूज होता है बेटा, एक कैटरपिलर्स जो है, तो कैटरपिलर्स जो है मींस एक बटरफ्लाई जो है, इसके कंट्रोलिंग में हम लोग बैसिलस थुरिंजिनेंसिस जो है इसका हम लोग यूज करते हैं, जो कि एक बायो कंट्रोलिंग एजेंट के तरह हम लोग इसका यूज करेंगे। इसी के साथ साथ बेटा अब यहाँ पे इसका जो एक्शन होता है, जैसे कि अब यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो बेटा, ये कैटरपिलर्स, इसको मारने के लिए हम एक इस बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं जो इस कैटरपिलर्स को किल कर देगा। क्योंकि कैटरपिलर्स क्या कर रहा है बेटा, आप देख रहे हो इधर हमारी जो लीव्स है उसको पूरा खा गया इसने, कुछ बचने ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि ये जो बैसिलस थुरिंजिनेंसिस जो बैक्टीरिया है, ये लार्वी के गट में जाके, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है क्राय प्रोटीन, जो कि सोलुबल हो जाएगा अल्कलाइन पीएच पे, हम लोगों ने स्टडी किया ऑलरेडी, ठीक है, और उसकी इपिथेलियल सेल जो होता है लार्वी के गट में जाने के बाद उसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से लार्वा जो है उसका क्या हो जाता है बेटा, डेथ हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ये क्रिस्टल्स जो आप देख रहे हो, ये क्रिस्टल्स जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, ये क्रिस्टल्स जो है पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, क्रिस्टल्स डिजॉल्व होंगे बेटा, ठीक है, जो कि एक टॉक्सिन्स जो है डिजॉल्व होगा तो एक्टिवेट होगा, मींस सबसे पहले जो रहेगा टॉक्सिन्स कब एक्टिवेट होगा बेटा, जब इस कैटर मतलब जो लार्वी है, ठीक है, कैटरपिलर उसके गट में जब पहुंचा तो यहाँ पे अल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिवेट हुआ, टॉक्सिन्स उसकी इपिथेलियम रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा उस टॉक्सिन्स एक्टिवेट होके उसकी मेम्ब्रेन को ये देखो ऐसा डैमेज कर दिया उसने, जिसकी वजह से इस कैटरपिलर्स का जो है क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो ये जो स्पोर्स जर्मिनेटिंग बैक्टीरिया बेटा, ये स्पोर्स है कुछ इस तरह से बैक्टीरिया ग्रो करते हुए यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह से कैटरपिलर्स या उसके लार्वी जो है उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये पार्ट हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किए, मींस एनसीईआरटी का टोटल यहाँ पे जो भी पार्ट है इस चीज को बताने का मेन कंसेप्ट बेटा यही है कि हमें ये जो पोर्शन है मींस यहाँ पे टोटल केमिकल डिपेंडेंस आज जो हम बन गए हैं, तो केमिकल की डिपेंडेंसी को कम करके हमें हमारा जो नेचुरल मेथड है उसे यूज करके हम अपने आप को भी सेफ रखें और हमारे इकोसिस्टम को भी बनाए रखें। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज, तो इसमें बेटा देखिए जो फार्मिंग जो यूज हो रही है, एक तो कन्वेंशनल फार्मिंग है और दूसरा क्या आएगा बेटा, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कन्वेंशनल फार्मिंग की यदि हम बात करें तो कन्वेंशनल फार्मिंग में केमिकल मेथड्स जिसमें हम दोनों भी एक तो यूजफुल और हार्मफुल लाइफ जो है, ठीक है, दोनों को भी हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग से किल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो इंटरएक्शंस है वेब्स एंड मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से बेटा हम अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को
मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मर है, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि यदि मान लो हम लोगों ने किसी भी टाइप के अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अनडिजायरेबल वहां पे लाइफ फॉर्म में उसको किल कर दिए, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स का यूज करके ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे हम सिर्फ इंसेक्ट को ही किल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बेनिफिशियल प्रीडेटरी है, ठीक है, या कुछ पैरासाइट इंसेक्ट्स जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, जिससे एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना है। तो अब जब हम एक पर्टिकुलर एक लाइफ फॉर्म को खत्म करेंगे तो बेटा जो उस पर डिपेंडेंट थी, जो उसकी वजह से सरवाइव कर रही थी, वो भी ऑटोमेटिक किल हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से फाइनली इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमको यही बताया जा रहा है कि हम बायो कंट्रोल मेजरमेंट का यूज करें तो जो रेड्यूज होगा डिपेंडेंस है जो टॉक्सिक केमिकल्स वो, और साथ ही साथ हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन रहेगा। आपने देखे होंगे बेटा पहले के जमाने में खेतों में क्या होता था, जैसे कि सांप जो होता है, ठीक है, स्नेक, या फिर वो चूहे को खा जाता था। तो इस तरह से बेटा क्या होता था कि जब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पे डिपेंड है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे चूहे ज्यादा दिखते थे, और ज्यादा दिखे तो वहां पे स्नेक आया और उन चूहों को खा लिया। तो उससे क्या होता था, चूहों का जब पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ता था तो वो कंट्रोल हो जाता था। उसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो भी डैमेज नहीं होता था। लेकिन यदि हम उनको मारने के लिए कुछ केमिकल का यूज करेंगे तो उनका कंप्लीट पॉपुलेशन खत्म हो गया, उस पर डिपेंडेंट दूसरी पॉपुलेशन वो भी खत्म हो जाएगी, और हमने केमिकल का यूज किया तो हमारे लिए भी वो एक हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है क्या बेटा? बोर तो नहीं हो रहा है बेटा? क्लास में सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? प्रगति यस सर, सुप्रिया यस सर, दिव्यानी यस सर, तेजस्विनी, मृणाली, कामिनी, लियांशु, पूर्वल, साहिल, पूनम, वेदांती, हर्ष। ओके बेटा, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है जिनके सारे कंसेप्ट यहाँ तक के क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। ठीक, गुड। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट जो बायोलॉजिकल फॉर्मिंग अप्रोच के लिए यूज होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, पहली चीज तो सबसे पहले हमें फेमिलियर होना पड़ेगा वेरियस लाइफ फॉर्म जो उस फील्ड में इनहेबिट कर रही है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से टाइम पे किस टाइप का इंसेक्ट जो है उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब उसके नंबर इंक्रीज हुए तो उनके नंबर को डिक्रीज करने के लिए कौन सा एक दूसरा लाइफ फॉर्म है वो आया, और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। यदि हमने ये सारी चीजें जान लिए, ठीक है, मतलब उनका प्रीडेटर और उसका जो पेस्ट है कौन सा है, और उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस टाइम पे और कौन सी फील्ड में वो इनोवेट कर रहे हैं, उनका फीडिंग पैटर्न क्या है, यदि हमने ये सारी चीजों को समझ लिए तो हमारे लिए बेटा ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि फिर हम लोग उनका उसी तरह से प्रेफर करेंगे, और इससे हमको बेटा बायो कंट्रोलिंग को हम डेवलप करके विदाउट केमिकल हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा ले सकते हैं, और केमिकल्स पर भी डिपेंडेंसी हमारी जो रहेगी वो कम हो जाएगी। यहाँ पे यही बताया हुआ था। जैसे कि बेटा एक फंगस होती है, अब देखिए मैंने दो कंसेप्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, ठीक है, मतलब ये कंसेप्ट में हम लोगों ने एक तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का हमने टर्म देख लिए, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के साथ ही साथ बेटा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्लाइड जो है वहां पे अगेन एक और कंसेप्ट बताया था। क्या चीज बेटा? लेडी बर्ड का मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। तो लेडी बर्ड में हम लोगों ने क्या देखे बेटा, जो बीटल जो है, बीटल बीटल मतलब क्या है, जो एफिड को खा रहा है वो हमने देखे थे। ओके, इंपॉर्टेंट याद रखना है। ड्रैगन फ्लाइज जो है वो मॉस्किटो को खा रही है। उसके बाद बेटा एक फंगस होती है, फंगस कौन सी है बेटा? ट्राइकोडर्मा। ये फंगस जो है बेटा ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह हम इसका यूज कर रहे हैं, मींस प्लांट में जो डिसीज कॉज हो रही है, तो डिसीज कॉज जो हो रही है प्लांट में उसको किल करने के लिए, मतलब जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन है उसके लिए हम इस फंगस का यूज करते हैं। ये फंगस जो होते हैं बेटा फ्री लिविंग फंजाई है, ठीक है, जो कि रूट इकोसिस्टम, रूट के साथ बेटा एक उस वहां पे प्रेजेंट होती है, और जो भी हार्मफुल पैथोजेंस है उसे क्या करता है, ये किल करता है। बस इतना ही याद रखना है इस पार्ट में, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। इसके बाद बेटा अगेन एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, एक वायरस है, उस वायरस का नाम है बैकुलो वायरस। ये एक पैथोजन है बेटा जो कुछ इंसेक्ट जो है और कुछ
आर्थ्रोपोड्स उसको ही किल करता है। अब बैकुलोवायरस जो है किस से बिलोंग करता है, यदि हम देखें तो यहाँ पे कैटेगरीज है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस होता है। कैसा बेटा ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस मींस ये एक एक्सीडेंट कैंडिडेट है जो स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। स्पेसीज स्पेसिफिक का मतलब ये प्लांट, मैमल या नॉन टारगेट इंसेक्ट को ही किल नहीं करेगा, सिर्फ ये इंसेक्ट जो है उसको ही मारता है। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है कि एक स्पेशल टाइप के क्या है एक्शंस के लिए ही परफॉर्म करेगा, मतलब यहाँ पे इंसेक्ट को ही किल कर रहा है, हमारे प्लांट, मैमल्स या एनिमल्स में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं करता है। तो इसका यूज भी बेटा आज हम लोग एक बायो कंट्रोलिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। किसे बेटा? बैकुलो वायरस का। ओके, इसके बाद बेटा अगेन हमारे एनसीईआरटी में एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है जिसको आईपीएम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आईपीएम। आईपीएम का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की यदि हम बात करें बेटा तो यहाँ पे आईपीएम जो है ये प्रमोट कर रहा है मिनिमाइज पेस्टिसाइड यूज, जिससे बेटा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनहांस होगा और सस्टेनेबल सिस्टम एक मेंटेन रहेगा। मींस यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा एक हमारा इन्वायरमेंट और हमारा इकोनॉमिकली जो क्या कह सकते हैं बेनिफिशियल होगा। तो इसमें कुछ 6 स्टेप्स जो है बेटा इस प्रोसेस के लिए डिजाइन किया है, जो एनसीईआरटी में बेटा इतने स्पेसिफाई नहीं किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बेटा पहली चीज तो हमको आइडेंटिफाई करना है एक प्रॉब्लम या फिर पेस्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को डैमेज कर देता है। फिर उससे होने वाली क्या प्रॉब्लम है उसको हमको डिटरमाइन करना है। फिर उससे रिलेटेड बेटा कुछ मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसको कैसे किल किया जा सकता है नेचुरली, नॉट यूज ऑफ केमिकल्स। ठीक है, फिर उसको सिलेक्ट करके जो भी ऑप्शंस हमने बनाए उसको अप्लाई करना है। ठीक है, देन फाइनली जो हुआ आगे के लिए रिकॉर्ड और क्या रिजल्ट्स मिला उसको मेंटेन करके रखना है। ये कहलाता है बेटा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से हम काफी हद तक के हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा हम लोग, यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम देखेंगे। इसलिए फाइनली अभी नेक्स्ट पोर्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है एज ए बायो फर्टिलाइजर कैसे होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, क्लियर है। ईश्वरी रिस्पॉन्स, प्रगति रिस्पॉन्स, ठीक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बेटा बायो फर्टिलाइजर्स जो बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बैसिलस thuringiensis जो है, जैसे बीटी कहते हैं जिसे, जिसमें बीटी कॉटन जो है या फिर डिफरेंट टाइप के जो है, स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, तो बीटी कॉटन या फिर डिफरेंट टाइप के जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, जो हम बायो एक्टिव क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, हम अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट पैथोजन से। तो यहाँ पे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है बेटा, जिसमें कुछ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया आएगा जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और माइकोराइजल फंसाई। ठीक है, ये बेटा एक तो सोयल में उसके जो न्यूट्रिएंट की कंडीशन है, नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस, उनको भी इनहांस करता है बायो फर्टिलाइजर्स। और साथ ही साथ बेटा क्या चीज, एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्लांट की ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ओके, तो इसमें हेल्प जो मिलेगी हमें, तो ये बेटा आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए हुए हैं ये याद रखना है, जिसमें बेटा एक तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपने राइजोबियम के नाम तो बहुत अच्छी तरह से सुने हो। ठीक है, तो राइजोबियम जो है ये क्या है बेटा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है इसका होता है किसके साथ बेटा, जो लेग्यूम प्लांट होता है, लेग्यूम प्लांट के रूट के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, गिव एंड टेक रिलेशन से, प्लांट से भी कुछ लेगा और प्लांट को भी कुछ देगा। तो यहाँ पे बेटा कुछ सेप्रोफाइटिक क्या चीज, कुछ सेप्रोफाइटिक लिविंग जो कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एजिटोबैक्टर हो गया, बैसिलस की कुछ स्पीसीज हो गई, एजोस्पेरिलम हो गया, बर्ज ने किया बेटा। ये हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन में वैसे भी स्टडी किए हैं ऑलरेडी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और कैसे उनका एक्शंस है और कैसे रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बेटा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आप लोगों को एनाबिना, नॉस्टॉक आप देख रहे हो बेटा, ओलोसीरा,
ये जो है बेटा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जो हेटेरोसिस्ट कहलाता है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट कुछ लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, उन्हें पता होगा हेटेरोसिस्ट क्या है। जिन लोगों का नहीं हुआ वो मैं क्लियर करा दूंगा आगे। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेटा जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज जो है साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एक बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है बेटा, म्यूचुअली एसोसिएशन प्लांट के साथ, जिसमें बैक्टीरिया बेटा प्लांट से फूड तो ले रहा है बट रिटर्न में प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट है दैट इज नाइट्रोजन वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम का एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया है। नोड्यूल्स जो है प्लांट में, ये नोड्यूल्स दिख रहा है बेटा, इस नोड्यूल्स में लेगुमिनस प्लांट की नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। तो ये बेटा आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। मिनरल न्यूट्रिशनल पार्ट में इसका मैकेनिज्म्स भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। ओके, तो रिवाइज कीजिए, वहां पे किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है नहीं समझता है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आज का जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ इसमें आपको एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन यदि नहीं समझता है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आपको सारा सारा सोल्यूशन मिलेगा। टेलीग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बेटा जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, ओके जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जिसे, ये क्या कर रहा है बेटा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, साइकस रूट हो गया बेटा, लाइकेन एजोला फर्न कहते हैं बेटा। ठीक है, एजोला और एनाबिना का एसोसिएशन होता है जो कि जनरली ग्रेट इम्पैक्ट राइस फील्ड जो होती है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और उसके बाद माइकोराइजा बेटा, ये भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं। माइकोराइजा भी बेटा एक क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर बेनिफिशियल एसोसिएशन जिसमें फंगस जो होता है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, फंगस मीन्स जो रूट है हायर प्लांट की और साथ ही साथ फंगस दोनों भी आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने राइजोबियम का एग्जांपल देखे, तो इस तरह से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और प्लांट में ये पास कर देगा और प्लांट से जो भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से माइकोराइजा भी एक क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, क्लियर हो गया बेटा ये वाला पोर्शन, आप लोगों को समझ में आया सभी लोगों को यहाँ तक के? तो इस तरह से फाइनली बेटा इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ तक के हम लोगों ने जो स्टडी किए अभी, तो इसमें हम लोगों ने बेटा पहली चीज एक तो क्या देख लिए हम लोगों ने अभी, फर्स्टली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो हम लोगों ने देखे। फिर एप्लीकेशंस के साथ ही साथ हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एप्लीकेशंस में इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, ठीक है, या फिर केमिकल्स की तरह किस तरह से यूज होता है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सारा हमने स्टडी किए। और फाइनली लास्ट में बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो हम लोगों ने देखे यहाँ पर। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। सारा कुछ अभी मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन जो है बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। ठीक, बट यहाँ पे आई होप आप लोग सारी चीजें पढ़ के आए होंगे। तो इट्स टाइम फॉर योर लाइव क्विज सेशन जिसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग होंगी, एमसीक्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एमसीक्यू पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस है बेटा ये आप लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व बेटा ऐसा करना है कि नंबर लिख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे नंबरिंग देख रहे हो बेटा 91 से स्टार्ट है। ओके, तो 91 से जो स्टार्टिंग है यहाँ पे नंबरिंग, तो आप नंबरिंग डाल लीजिए। कंटिन्यूस रहेगा हमारा नंबर, जितने क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना है और लास्ट में अपना स्कोर जो है वो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमने अटेम्प्ट किए और कितना आपको वहां पे स्कोर आया है। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना या समझाना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ओके, इसलिए क्वेश्चन जो है बेटा टाइमिंग आपको 30 सेकेंड मिलेगा। फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 स्टूडेंट जिनके मैं नाम यहाँ पे अनाउंस करूंगा जो सबसे पहले आंसर करेंगे। किसी को नहीं समझता रेज योर हैंड,
मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, अभी नहीं समझता आप बाद में पूछ सकते हो। और सेम बेटा नोट्स जो है, ठीक है, सेम जो नोट्स मटेरियल है tiny.cc जो हमारा वेब यूआरएल है वहां पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। इसके नोट्स बेटा बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो ये जो मैंने पढ़ा है पीपीटी नोट्स वो तो है ही है, बट इसका पीपीटी जो है हमारा एक सेक्शंस बना है स्टडी मटेरियल, आई होप आपने देख लिए होंगे, जहाँ पे स्पेशल कोचिंग के मटेरियल्स जो है वो वहाँ पे आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉड्यूल्स है वो भी वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, वो उसका पीडीएफ अपलोड है। कुछ कंसेप्ट बेटा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको वो भी रिफर करना है। ओके बेटा, क्लियर हुआ? हेलो, स्टार्ट करें क्विज फिर। पूनम, मानव, अनिकेत, कलश, कल्याणी, साहिल, तेजस्विनी, ओके, वेदांती। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। तो फाइनली बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करना है आपको, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए कह रहा है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ। स्टेटमेंट बी कह रहा है दे कैन नॉट लाइव इन द थर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर इज हाई। मानव, कलश, सुप्रिया, गौरव, वेदांती, कल्याणी, पूनम, अनिकेत, मृणाली, साइली, जिनके आंसर सबसे पहले मिले बेटा। और ऑलमोस्ट बेटा सभी के आंसर जो है सेम आ रहे हैं। ओके गुड, लियांशु, तेजस्विनी, तृप्ति, गुड। तो यहाँ पे बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। ए मीन्स बोथ, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, स्टेटमेंट जो है ए एंड बी जो स्टेटमेंट है जो कि क्या है बेटा, करेक्ट है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को जल्दी से। 92 क्वेश्चन। प्रियॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि कैसा होता है? ए बी सी डी। प्रगति, कलश, ईश्वरी, सुप्रिया, अनिकेत, गामिनी, मृणाली, दिव्या, साहिल, जिनके यहाँ पे आंसर मिले हैं। ओके जिसमें बेटा इसका आंसर जो है साहिल आपका गलत हो गया, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ने बेटा सही आंसर दिए। टीसा आप भी गलत हो गए। इसका करेक्ट आंसर बेटा सी है। प्रियॉन्स जो है एक प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट है। कैसा है बेटा? प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट। चलो 93 क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है अभी। 93 क्वेश्चंस। माइक्रोब्स आफ्टर ग्रोथ अ न्यूट्रिटिव फॉर्म, क्या होता है? पूनम, अनिकेत, मयूरी, दिव्या, इनके आंसर आए जो कि करेक्ट है। मृणाली, साइली, ईश्वरी, गौरव, ये भी करेक्ट है बेटा, दोनों भी साइली, जिसमें से साइली गोटमाटे आप गलत हो। मानव करेक्ट, कलश करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा बी है, माइक्रोब्स आफ्टर ग्रोथ ऑन अ न्यूट्रिटिव मीडियम। न्यूट्रिटिव मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब ग्रोथ होता है बेटा, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोब्स, जैसे कि सपोज से पेट्री प्लेट है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होगा वो कैसे होगा? यदि हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ इस न्यूट्रिटिव मीडियम में इसी तरह से कॉलोनी के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन हो गए? 93 तक के हो गए। 95 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सुप्रिया, कल्याणी, कलश, गौरव, अनिकेत, ईश्वरी, प्रगति, दिव्या, साइली, वेदांती। साइली और वेदांती करेक्ट है, बाकी लोग करेक्ट नहीं है। मृणाली करेक्ट है, बाकी लोग करेक्ट नहीं है। साहिल, तृप्ति, बेटा आंसर इसका ए नहीं आएगा। सिर्फ लैक्टोबैसिलस ही नहीं है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ओके, लैक्टोबैसिलस के अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो लैक्टोबैसिलस एंड अदर माइक्रोब्स बोथ
दोनों भी बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। 95 क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको सॉल्व करना है। करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क। स्टेटमेंट बी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम नेसेसरी टू कोagulate एंड फुल डाइजेस्ट मिल्क। कलश करेक्ट है, प्रगति करेक्ट है, गौरव आप भी सही हो, सुप्रिया सही है, तेजस्विनी आपका भी आंसर करेक्ट है, कल्याणी, साहिल आप करेक्ट हो, पूनम आप गलत हो, हर्ष आप सही हो, मृणाली, ऐश्वरी आपका भी आंसर करेक्ट है, अनिकेत आप करेक्ट नहीं हो। ओके, तो इसका बेटा करेक्ट स्टेटमेंट जो है, शायद मैं आप लोगों को कुछ गलत स्टेटमेंट बता दिया, जस्ट वेट जस्ट वेट। नो नो बेटा, जिन लोगों को मैंने करेक्ट बोला वो लोग करेक्ट नहीं है। अगेन एक बार चेक करेंगे बेटा सभी लोग फिर से। क्वेश्चन नंबर 95 चल रहा है। 95 जिनको मैंने करेक्ट बोला नहीं है वो लोग करेक्ट चेक करेंगे। हाँ, अभी जितने लोग आंसर दे रहे हैं, साइली, पूनम, अनिकेत, आप लोग सही हो बेटा। एक बार फिर से रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत फास्ट चैट चले गया था ना इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, गामिनी नो बेटा, कलश आप करेक्ट हो, नो मानो, साहिल आप करेक्ट हो, नो तेजस्विनी, नो अंश। इसका करेक्ट आंसर बेटा है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो सही है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्रिएट एसिडिक मीडियम नेसेसरी टू कोagulate फुल्ली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। बेटा इसमें क्या करेक्शन आएगा? वेरी गुड बेटा पूनम, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, क्या आएगा यहाँ पे? पार्शियली डाइजेस्ट आएगा। ओके, क्या आएगा? पार्शियली डाइजेस्ट आएगा। वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है बेटा जो हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़े। मजा आ रहा है कि नहीं बेटा? ऐसी स्पीड रहेगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। 93 हो गया, 94 हो गया, 95 भी हो गया था, 96। 96 का आंसर देंगे बेटा जल्दी से। 96 का आंसर आ रहा है बेटा पूनम, गुड, साहिल, दिव्या, अनिकेत, कलश, वेरी गुड, वेदांती करेक्ट है, कल्याणी भी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन क्या बेटा? समवन वांट टू मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क। स्मॉल अमाउंट कर्ड यदि हम लेके मिल्क में मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसमें स्मॉल अमाउंट में बेटा मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये है। तो सही बात है बेटा, वो क्या कहलाएगा? इनाकुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? इनाकुलम। इनाकुलम मतलब जिसको हम एज अ स्टार्टर कल्चर की तरह हम यूज करते हैं। ओके, तो ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोर्शन मींस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 सॉल्व करेंगे जल्दी से। 97 क्वेश्चन, सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, जस्ट वेट। 97 जो क्वेश्चन है, लो अभी 97 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। 98 को हाइड कर देता हूं मैं भी। ईश्वरी का आंसर आया बेटा, चेक करो फिर से अगेन। प्रिवेंट कर्ड फ्रॉम गेटिंग सोर, पैरामीटर शुड बी इसेंशियल कंट्रोल, क्वालिटी मिल्क, लैक्टिक एसिड, टेम्परेचर सराउंडिंग, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सराउंडिंग एयर। चलो मैंने देखा नहीं बेटा आपके चैट। गौरव नो बेटा, कल्याणी नो, पूनम सही है, गामिनी सही है, सुप्रिया सही है, अंश सही है, मानो आप भी गलत हो, वेदांती नो, हर्ष नो, साहिल गुड, कलश वेरी गुड, लियांशु सही है, तेजस्विनी आप गलत हो, मानव नो, अनिकेत नो, इज वेरी गुड। ओके चलो, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट देख रहे हैं कि प्रिवेंट कर्ड फ्रॉम गेटिंग सोर। सोर मीन्स क्या होता है बेटा?
शोर का मीनिंग जानते हो आप लोग? हाँ, खट्टा, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे खट्टा मीन्स जस्ट इसको सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं कि जो कर्ड है वो स्पॉइल ना हो। तो स्पॉइल कब होता है बेटा कर्ड? जब टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का बहुत ज्यादा होगा, तो इमीडिएटली कर्ड जो है वो क्या होगा बेटा? खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक फ्लेवर जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा सराउंडिंग का ऑक्सीजन नहीं है, ओके, न ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो वो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन मल्टीप्लाई भी कब करेगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर अधिक होगा तो वो वहां पे अफेक्ट तो करना ही है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा, जो कि हमें देना है, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा आएगा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नॉट अमाउंट ऑफ एलएबी या फिर क्वालिटी ऑफ मिल्क। ध्यान रखोगे। समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन का आंसर? 98 नंबर के क्वेश्चन पे अभी आएंगे हम लोग, ओके। 98 आपको सॉल्व करना है। चलो 98 क्वेश्चंस बताएंगे बेटा। क्या बताया वहां पे? विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? चलो कलर्स, सभी के आंसर डी ही आ रहे हैं। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट चैट चला गया। कुछ लोग बेटा, हाँ चलो गुड, वेरी गुड। तो विटामिन B12 आंसर इज डी। डी आंसर जो है इसका क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलो 99 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा अभी आप लोग, जल्दी से। पफ अप डो ऑफ डोसा एंड इडली किसकी वजह से होता है? ईश्वरी, कलश, साहिल, प्रगति, पूनम, दिव्या, कल्याणी, वेदांती। यहां तक करेक्ट है बेटा। हर्ष, नो। चलो ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो है सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे मीन्स 99 क्वेश्चन। पफ अप डो जो है बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से बेटा यहाँ पे इडली और डोसा का जो हम फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा ईस्ट यहाँ पे यूज होता है बेटा? ईस्ट का नाम बताएंगे? आप लोगों को मैं वॉइस चांस दे रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ओके। आंसर देंगे बेटा जल्दी से अनम्यूट करके। ईस्ट का नाम बताएंगे? Saccharomyces cerevisiae. ओके Saccharomyces cerevisiae. गुड। गौरव, कलश, मानव, अनिकेत, इनका भी आंसर चैट में आया है, गुड। बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है यहाँ पे कौन सा ईस्ट कहलाता है? किस टाइप का ईस्ट कहलाएगा? मानव का आंसर आया है इसमें सही। बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, फ्लेवर ईस्ट, बेकर्स ईस्ट। चैट में आया है। चलो वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मजा आ रहा है ना सभी लोगों को? ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 100 और 101। तो ये तो आपका वैसे सॉल्व हो गया। विच माइक्रोब्स हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड? ईस्ट। और बेकर्स ईस्ट जो है कौन सी है? अभी आप ही लोगों ने बताया, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ये दोनों क्वेश्चंस पे हमको तो वैसे फ्री के मार्क्स मिल गए। ओके कलश, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? अनम्यूट दो क्या आपको, या गलती से हुआ है? गलती से हो गया था, चलो ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। एकदम इजी क्वेश्चंस लेके आया हूं बेटा आप लोगों के लिए मैं। 90, ओके चलो लास्ट के दो क्वेश्चन 102 और 103 दोनों भी सॉल्व करेंगे आप लोग। नंबर लिख के आंसर भेजेंगे बेटा, जल्दी नहीं करना है। 102 103 दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ भेजेंगे, एक साथ भेजना है, एक एक एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। दोनों पढ़ लो पहले, टाइम दे रहा हूं मैं, इसमें जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं। दोनों आंसर जिसका आएगा उनका मैं जो है करेक्ट दूंगा। भी नहीं है बेटा प्रगति, चेक करो अच्छे से, जल्दी कर दिया आपने। मयूरी आप सही हो। सुप्रिया गुड, हर्ष, वेदांती, ईश्वरी सही है, पूनम सही है, साहिल भी गुड, तेजस्विनी
सही है। कलश आप गलत हो, चेक करो। कल्याणी सही है। मानव आप भी सही हो। मैं सिंगल आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले बोला था। अब मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा यहाँ पर। गामिनी सही है, गौरव सही है, प्रगति अभी आप सही हो। ओके, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ताड़ी बोलते कुछ लोग टोडी बोलते हैं इसे। और ट्रेडिशनल ड्रिंक जो साउथ इंडिया में जो बनता है वो किसके फर्मेंटेशन से बनता है, तो पॉम। तो आंसर बी एंड सी ऐसा आएगा। दोनों रिलेटेड है क्वेश्चन एक दूसरे के, समझ गए। इजी चैप्टर है बेटा, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आंसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बेटा सारे चैप्टर्स आप इसी तरह से अच्छा पढ़ोगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो मेन चैप्टर है बेटा जो अच्छे वेटेज वाले हैं वो लेने वाले हैं। ये चैप्टर छोटा सा था, वेटेज भी कम था। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही बेटा, भले वेटेज कुछ भी रहे। और एक हमारा जो सिलेबस जो है उसमें एक नंबर ऐड हो जाता है कि हमारे इतने चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया हमारा, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर हो गए है क्या। माइक्रोब्स हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत लेंदी था वो हमारा हो गया है। तो इसी तरह से बेटा एक लेंदी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यदि वो हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो साथ ही साथ मेन एक चैप्टर बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स वो हो जाए तो हमारा मैक्सिमम पोर्शन जो है बेटा 12th एनसीईआरटी का मेन कंसेप्ट वो हो जाता है। मीन सिलेबस का स्पीड हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ये मान के चलो। और बेटा सिलेबस के साथ ही साथ आपका जो भी गुड 6 चैप्टर हो गए हमारे, तो सिलेबस के स्पीड के साथ ही साथ बेटा आपका परफॉर्मेंस भी अभी तक के तो बहुत अच्छा रहा है। कुछ मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, या फिर जो हमारा जो tiny.cc जो यूआरएल दिया हुआ है आपको, उस यूआरएल पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो चेक कर लो वहां पे जाके। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें से कौन सा हम मॉड्यूल्स प्रीफर करें। अच्छे अच्छे मटेरियल्स नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किया है आपको वहां पर। ठीक है, बाकी हर लेक्चर के पीडीएफ तो अपलोड कर ही देता हूं मैं। और बेटा जिस भी लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन आंसर सेशन लिया हूं, यदि उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया हूं या वीडियो अपलोड नहीं किया हूं तो आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने बेटा पास्ट ईयर जो 30 ईयर के क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया हूं आप लोगों के लिए। और ट्रूमेन का बेटा एक स्पेशल टेस्ट सीरीज मटेरियल जो है, स्पेशल पास्ट ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, वो भी अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो आप वहां पे जाइए और सारी चीजों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि स्टडी के साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, हाँ बेटा है। ओके, नहीं होगा तो मुझे बताओ। वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स अपलोड किया हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के। हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के, रिफर करो। उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन वहां दिए हुए हैं, कुछ ट्रिक्स भी है वहां पर। तो जितना समझता है उतना आप सॉल्व करो उस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं। या फिर किसी को नहीं मालूम तो एक बार मैं यूआरएल पे जाके बता दूं आप लोगों को क्या क्या अपलोडेड है, दिखाना है या आगे बढ़े। अरे सभी लोगों को दिखाना है, कुछ लोग बोल रहे नहीं दिखाना, मैक्सिमम लोग बोल रहे दिखाना है। वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा। हाँ अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लास्ट में सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, जिसके साथ वॉइस का प्रॉब्लम चेक कर लो बेटा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है गौरव, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी फिर। क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीरो, ओके। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन 104 से लेके 105, मतलब मीन्स 2 क्वेश्चन के आंसर देना आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन के आंसर मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है। ओके, हमारा एनसीईआरटी का ही है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
बैक्टीरिया जो है ए और बी जो है उसमें मैग्निफिकेशन कितना है, और रॉड सेप बैक्टीरिया जो है जिसमें फ्लैजिला है जिसको मैग्नीफाई किया है तो वो कितने पर मैग्नीफाई किया हुआ है। दोनों भी क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए बेटा मुझे। और एनसीईआरटी खुला होगा तो गलत बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करके रखेंगे बेटा, जल्दी से वीडियो ऑन करो। जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा अभी मैं उसको क्लास से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। वेदांती, साहिल, गौरव, गामिनी, इन लोगों के आंसर मिले हैं। वेदांती आपको नहीं पता, आपका कौन सा आंसर मिला फिर? अच्छा 105 नहीं पता, ओके। सुप्रिया गुड। वीडियो सभी के ऑन रहने चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, ओके। जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा उसको मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखना है और आंसर सॉल्व करना है आप लोगों को। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा सभी के वीडियोस। निकिता खरे क्लास ज्वाइन करी है लेकिन एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ओके चलो इसे एग्जिट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो बेटा, सिर्फ क्लास ज्वाइन कर लेते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज निकिता खरे का एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन क्लास ज्वाइन है उसका। अमृता धकाते, आपका भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बेटा वीडियो ऑन करो या फिर सिर्फ क्लास ज्वाइन करके रखे हो। देखो ये ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास ज्वाइन कर लिए, बताने के लिए हम लोग क्लास में है। अमृता आप हो गया बेटा, वीडियो ऑन करो। अमृता को भी हटा देते हैं। तेजस बेटा आप हो गया, रिस्पॉन्स करो चैट में, हैंड रेज करो। देखो ये इतने स्टूडेंट बेटा ऐसे हैं जो क्लास में तो है बट एक्टिव नहीं है, दिखाने के लिए। तेजस चलो आप हो। पूर्वल बेटा रिस्पॉन्स करेंगे। नीतीश, पूर्वल, मानव। मानव आपका तो रिस्पॉन्स आ रहा है, हैंड रेज करना है जितने लोगों को बोल रहा हूं मैं। मानव दिख रहा है ना, ओके गुड। तृप्ति बेटा हैंड रेज करो, आप हो क्या? कैसे करते हो आप लोग? पल्लवी का भी एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसे भी एग्जिट कर देते हैं। अंश का तो आंसर आया था। पूनम आप हो। अमृता थ्रॉट, अमृता थ्रॉट आप भी नहीं हो लगता। मीटिंग को भी लॉक कर दिया जाए, ठीक है, तब सही रहेगा। जो लोग कर रहे हैं उसको उनका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी वजह से बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम होता है। पल्लवी आप हो गए बेटा, रिस्पॉन्स करो पल्लवी। पूनम, पूर्वल, तृप्ति, ठीक है आप लोग हो। कहीं एग्जिट तो नहीं कर दिया मैंने इन लोगों को? ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास अभी। कैमरे जिसके भी बीच में ऑफ दिखे उसको मैं क्लास से डायरेक्टली एग्जिट कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे और भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास में बने रहिए, अदरवाइज आपको मज़ा नहीं आएगा क्लास का। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा अभी हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का इसमें 106 सॉल्व करेंगे जल्दी से। द रॉड क्या है? स्विस चीज किससे प्रोड्यूस होता है बताएंगे बेटा जल्दी से। प्रगति का आंसर आया है। अनिकेत, वेदांती, ईश्वरी, वेदांती 2 बार भेज दिए।
प्रणाली, पूनम, तेजस्विनी, वेरी गुड बेटा। ओके, स्विस चीज क्या है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम सेरेमानी। ओके, ये याद रखना है बेटा आप लोगों को। कलर्स बेटा क्या है ये? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कहाँ से आ जाएगा? क्या कर रहे हो? ओके, 107 सॉल्व करेंगे बेटा। वन जीरो सेवन, स्विस चीज, इट बैक्टीरिया, रोकेफोर्ट चीज, क्या है ये? आंसर नो बेटा, जिन लोगों ने पहले आंसर दिए वो सही नहीं है। ओके गुड, फंजाई है। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर सही आ रहे हैं। फंजाई है, ठीक है, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो। 107 हो गया। 108 सॉल्व करेंगे बेटा। 108, स्पेसिफिक फंगस जो क्या बना रहा है उसमें? फ्लेवर बना रहा है, वेरी गुड बेटा। ओके, गौरव, प्रगति, कल्याणी, तेजस्विनी, सुप्रिया, इनका आंसर जो है सही आया है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आते हैं बेटा 108 के बाद। नेक्स्ट आपको आंसर देना है 109। 109 सॉल्व करेंगे बेटा। कलश, ये पहले का आंसर है कि बेटा कि अभी का है? ईश्वरी गुड बेटा, कलश गुड, अनिकेत गुड, साहिल, प्रगति। ओके, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके आंसर जो है सही है। आंसर इसका जो है क्या आ रहा है बेटा? आंसर, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से नंबर का है? 109, vessels for growing microbes in industrial scale is known as, क्या कहलाएगा? ओके, फर्मेंटर, वेरी गुड। चलो 110, alcoholic beverages are produced by microbial fermentation। 110 का, चलो सभी के आंसर जो है सही आ रहे बेटा। तृप्ति आप गलत हो 110 के लिए, सुप्रिया सही है, साहिल, पूनम, वेदांती, नो, प्रगति आप गलत हो, हर्ष नहीं, साहिल सही है। आंसर इज डी बेटा। अल्कोहलिक बेवरेज जो बेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस दोनों से होता है। ओके, याद रखोगे। उसके बाद ब्रेवर्स ईस्ट जो है, तीनों भी क्वेश्चन के आंसर देंगे बेटा। ब्रेवर्स ईस्ट तो ये आप जानते ही हो, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी होता है। 112 और 113 अल्कोहलिक बेवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन, ये बताना है। और पॉइंट द ऑड वन आउट, ये बताना, रम, बियर, विस्की और ब्रांडी। और एक्सप्लेन करेंगे बेटा 113 का आंसर आप जो दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो। 112 और 113 आराम से अच्छी तरह से आप आंसर दोगे। वीडियो ऑफ नहीं करना है किसी को भी। कल्याणी बेटा देखो, ध्यान सभी का है मेरे मुझे, ठीक है? आंसर करो जल्दी जल्दी। इससे ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी देख के आंसर दे रहे हो या फिर डायरेक्टली दे रहे हो, इसलिए तो वीडियो चालू कराया मैंने। गौरव, वीडियो ऑन बेटा, विथ एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर नहीं चाहिए मुझे।
मैं आंसर नाम उसी का लूंगा यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपका एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा आंसर में यहाँ पर। ईश्वरी बेटा आप सही हो, आंसर 113 का एक्सप्लेनेशन दो। टाइप करना नहीं हो रहा, हैंड रेस करो, वॉइस में आंसर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तृप्ति किधर गए? ओके ईश्वरी करेक्ट है, बियर इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। गुड साइली, वाइन से सिर्फ फर्मेंटेशन प्रोसेस इज हैपन, मैच्योरेशन नहीं होता है। तेजस्विनी बिकॉज बियर इज ऑब्टेन बाय विदाउट डिस्टिलेशन। वेरी गुड बेटा, 113 का आंसर बी आएगा, सही हो, आपने सही बताए। और 112 जो है इसका आंसर सी है, ये भी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा। ठीक, आपने एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, बट यहाँ पे आप लोग जब देख रहे हो क्वेश्चनिंग कैसे आ रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आपने अभी अभी पढ़े हो इसलिए आपको ये सब चीज याद आ रही है, और कुछ लोग बेटा यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, साथ में एनसीईआरटी और नोट्स भी रखे हुए हैं जहाँ से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ध्यान रहे ये सारी चीज आपको याद करना है। ठीक है, और जिन लोगों का वीडियो ऑफ है मैं तो यही समझूंगा कि वो चीट कर रहे हैं बेटा, और चीट आप अपने आप के साथ कर रहे हो। आंसर सही दो, ईमानदारी के साथ दो, तो ही आप लोगों के लिए बेटा सही रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। 113 हो गया, 114 115 दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, और 116 क्वेश्चन को पढ़ के रखेंगे बेटा आगे के लिए। एंटीबायोटिक, और आंसर बेटा सारे एक साथ देना। ओके बेटा पूनम, ठीक है, कोई बात नहीं। कल्याणी गुड बेटा, सही हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ईश्वरी ठीक है, सुप्रिया, अनिकेत, पूनम, कला, साहिल, कामिनी, सही हो बेटा। दोनों आंसर मेरे को एक साथ चाहिए, सिंगल आंसर में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तेजस्विनी आप भी सही हो, इजी बेटा। क्या बताया यहाँ पे, पेनिसिलिन, एक तो एंटीबायोटिक जो है जिसका मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट द लाइफ, और पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब पेनिसिलिन जो डिस्कवर्ड हुआ बाय चांस, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इज रिटार्टेड द ग्रोथ ऑफ, अब बेटा विदाउट ऑप्शन इसका आंसर देंगे आप 116 का। 116 का आंसर चाहिए मुझे विदाउट ऑप्शन। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। कैमरा ऑन रखेंगे और आंसर देंगे, जिसका आंसर आया बेटा कैमरा ऑन में, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आपने बेटा चीट नहीं किया, एनसीईआरटी से देख के नहीं आंसर की हो। नाम बताना है, अनिकेत वेरी गुड बेटा, आप सही हो। मानो बेटा नाम बताना है, वो तो मालूम है मुझे क्या चीज है, बट एक्चुअल नेम आप बताइए। ईश्वरी इतना टाइम लग रहा है बेटा? पढ़े नहीं? गौरव क्या हो रहा है ये, जल्दी से। पूनम सही है, तेजस्विनी सही है, नो ईश्वरी। सुप्रिया गुड, साइली गुड, वेदांती क्या हो रहा है ये, नहीं मालूम आपको भी? हम्म कल्याणी, रिवीजन नहीं हुआ अच्छे से बेटा?
रूही, तृप्ति, कशिश, स्ट्रेप्टोकोकस, ईश्वरी अभी सही हो आप, प्रणाली गुड बेटा, साहिली गुड, सुप्रिया गुड, ओके। साहिल, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आएगा, समझ गए बेटा। अपना प्रिपरेशन ऐसा रखो कि हमको विदाउट ऑप्शंस आंसर बनने चाहिए, समझ गए। यदि विदाउट ऑप्शन आपसे आंसर बन रहे हैं तो कभी भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, आप नेगेटिव मार्किंग में आप कभी भी नहीं जाओगे, समझे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। चलो तो अभी क्लास को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस जो है रिमेनिंग आपको मिल जाएंगे, ठीक। और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर, इनके और भी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं पूछूंगा, जो सरप्राइजेस रहेगा आप लोगों के लिए, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ, मे बी कल कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, और साथ ही साथ न्यू लेक्चर्स जो है हमारा टॉपिक चैप्टर वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो अभी स्कोर बताएंगे सभी लोग अपने अपने, पीडीएफ बेटा मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें बेटा मैक्सिमम बेटा आपको tiny.cc जो यूआरएल मैंने प्रोवाइड किया हूँ, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एक्सचेंज आइनोज के नाम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन किए हो, ठीक है, सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। ओके बेटा, ठीक है, तेजस्विनी मिल जाएगा। चलो बाय फिर बेटा, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। स्कोर बताइए जल्दी जल्दी। तेजस्विनी 84, अनिकेत 94, तेजस्विनी, गामिनी 80, कल्याणी 80, 80 गुड बेटा, नॉट बैड। सुप्रिया 88, वेरी गुड सुप्रिया। साहिल 76, ईश्वरी 84, वेरी गुड। लियांशु 75, प्रगति 80, प्रणाली 88। ओके 104 में से इतने स्कोर कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। पूनम 84, अनिकेत गुड बेटा, ग्रेट, 94 मार्क्स। और बाकी लोग इतने अटेम्प्ट किए, बाकी लोग चले गए क्लास से जल्दी से विदाउट स्कोर बताए। कलश 75, 74 बेटा, कलश प्रिपरेशन नहीं हुआ आपका अच्छे से। चलो वेरी गुड बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।